हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम आज पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और जानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे फादर ऑफ नेशन है एंड उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालने के लिए बहुत कुछ किया है जो हम नहीं जानते। तो आज हम डिटेल से सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो जो गांधी जी हैं, गांधी जी पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ कब आए थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पर आकर। तो गांधी जी कहाँ चले गए थे? गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे स्टूडेंट्स? गांधी जी चले गए थे साउथ अफ्रीका। अब ये भारत यानी कि इंडिया कब वापस आए? तो ये आए थे लगभग 1915 में। ठीक है, कब आए थे इंडिया? तो ये आए थे 1915 में। और साउथ अफ्रीका रहकर भी इन्होंने हमेशा क्या किया था, हमेशा जो मान सकते हैं कि जो लड़ाई होती है, ठीक है, जो नॉन वायलेंस होता है या फिर कुछ भी, उसके खिलाफ हमेशा ये क्या है, लड़ते रहे हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में भी जब ये थे तो इन्होंने क्या किया था, वहां पर एक टाइप की प्रैक्टिस की जाती थी। तो वो प्रैक्टिस शायद आपने सुना होगा, थोड़ा सोचिए स्टूडेंट्स, आपको जरूर याद आ जाएगा। तो वो क्या प्रैक्टिस थी? तो वो प्रैक्टिस थी नेल्सन मंडेला जी के बारे में, कि नेल्सन मंडेला जी ने कोई प्रैक्टिस में अपना योगदान दिया जिसकी वजह से उनको 28 ईयर्स के लिए जेल हुई। ठीक है, और वो भी जेल बहुत खतरनाक हुई थी, रोबन आइलैंड में। तो याद आ रहा होगा आपको धीरे धीरे सारा। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जब नेल्सन मंडेला जी ने भी एक प्रैक्टिस को क्या किया था, एक प्रैक्टिस के खिलाफ थे, और उसी प्रैक्टिस के खिलाफ कौन थे? गांधी जी। तो वो क्या प्रैक्टिस थी स्टूडेंट्स? तो वो प्रैक्टिस थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों के बीच में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और कुछ पॉलिसीज भी लगाई जाती थी। जैसे साउथ अफ्रीका में एक पॉलिसी का नेम आया है सेग्रेशन पॉलिसी। क्या नेम था? सेग्रेशन पॉलिसी जो थी वो साउथ अफ्रीका में लगाई जाती थी, जिसमें क्या था कि जो गोरे लोग थे, जो वाइट पीपल थे, वो हर चीज अलग यूज करते थे एंड ब्लैक पीपल्स के लिए हर चीज अलग थी। यानी कि पब्लिक पार्क्स हो गए, पब्लिक टॉयलेट्स हो गई, मतलब कोई भी चीज है ना, वो गोरे लोगों के लिए अलग और काले लोगों के लिए अलग। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है इसको, और इसके खिलाफ नेल्सन मंडेला जी भी थे और गांधी जी भी थे। ठीक है, तो इस तरह वहां पर मूवमेंट करने के बाद गांधी जी इंडिया आए, और इंडिया आकर इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर किस तरह लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए इन्होंने बहुत सी मूवमेंट लॉन्च की। हम क्या करेंगे, हर मूवमेंट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहली ऐसी मूवमेंट जो गांधी जी ने इंडिया में आकर करी, तो वो कौन सी थी और कब की? तो वो की इन्होंने 1917 में। तो गांधी जी ने 1917 में इंडिया एक मूवमेंट की, और उस मूवमेंट का नेम आप सभी जानते होंगे, जस्ट याद दिलाने की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो वो क्या मूवमेंट थी? तो उस मूवमेंट का नेम आता है चंपारण मूवमेंट। क्या नेम है स्टूडेंट्स? तो उस मूवमेंट का नेम है चंपारण मूवमेंट। ठीक है, तो चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार में है। और क्या हुआ था कि वहां पर चंपारण के जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। ठीक है, जो चंपारण के किसान थे उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। तो एक वहां के एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाया चंपारण में, ताकि वो यहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। इसलिए 1917 में एक मूवमेंट होती है जिसका नेम आता है चंपारण मूवमेंट। ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट हुई। उसके बाद कौन सी मूवमेंट आती है स्टूडेंट्स? उसके बाद मूवमेंट आती है 1918 में। तो अब ये जो ईयर है ना, ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट करेगा और पक्का करेगा। तो 1918 में टू मूवमेंट्स होती हैं। कितनी मूवमेंट स्टूडेंट्स? टू मूवमेंट्स होती है। जो फर्स्ट मूवमेंट होती है वो तो होती है अहमदाबाद मील वर्कर मूवमेंट। कौन सी होती है? अहमदाबाद मील वर्कर मूवमेंट। एंड जो सेकंड मूवमेंट है वो कौन सी है? वो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में मूवमेंट हुई थी, खेड़ा मूवमेंट, जो कहाँ है? गुजरात में ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये दोनों ही मूवमेंट 1918 में हुई थी। अब जो पहली मूवमेंट यानी कि अहमदाबाद मूवमेंट थी, मील वर्कर मूवमेंट, यानी कि अहमदाबाद की मिल्स में, कॉटन मिल्स में जो वर्कर्स काम करते थे, ब्रिटिशर कितना ज्यादा बुरा कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने ब्रिटिशर के अगेंस्ट इस मूवमेंट को लॉन्च किया था। ठीक है,
क्या था स्टूडेंट्स, उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्या है, एक एपिडेमिक है। चूहे जो होते हैं हमारे माउस, वो क्या करते हैं, इस बीमारी को फैलाते हैं, प्लेग। ठीक है, तो इसके कारण क्या था कि वहां पर जो अहमदाबाद मिल मजदूर थे, मिल वर्कर्स थे, पहले उनको कंपनी क्या देती थी, प्लेग बोनस देती थी। मतलब क्या है कि लोगों की हालत बुरी है, प्लेग है, जिसकी वजह से फेमाइन, भूखमरी की कंडीशन आ गई है। लेकिन क्या किया फिर ब्रिटिशर्स ने, बोनस भी देना बंद कर दिया, प्लेग बोनस, ऊपर से टैक्स और लगा दिए। तो इसके अगेंस्ट जो है मूवमेंट हुई 1918 में। देन मूवमेंट होती है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, ये सारी मूवमेंट्स थी हमारी 1918 की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन हमारे पास मूवमेंट आती है 1919 की मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है स्टूडेंट्स, 1919 की मूवमेंट है। और 1919 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर ने एक एक्ट लॉन्च किया था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक एक्ट लॉन्च किया था जिसका क्या नेम आता है स्टूडेंट्स, जिसका नेम आता है रोलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रोलेट एक्ट था क्या स्टूडेंट्स, तो रोलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे लिए लॉन्च किया गया था, हमें और भी ज्यादा टॉर्चर करने के लिए। इस एक्ट में क्या था कि मतलब ब्रिटिशर शक के बेसिस पर, ठीक है, अगर उनको डाउट हो जाता है किसी पर्सन पर कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, तो उसे वो क्या करेंगे, वो अरेस्ट कर लेंगे और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा उनको। तो ये क्या है, ये रोलेट एक्ट था जो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसके अगेंस्ट लोग थे, बहुत लोग थे, क्योंकि अब देखिए अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो पुलिस का फर्ज है कि वो हमारे घर पे इन्फॉर्म करे कि हमें किस बेसिस पर उन्होंने अरेस्ट किया है। ठीक है, तो मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बुरा एक्ट था। और इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक लॉ। अब देखिए इस एक्ट के अगेंस्ट क्या हुआ था पंजाब में। ठीक है, पंजाब में एक इलाका है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर में लोगों ने जलियांवाला बाग में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें लोग क्या कर रहे थे, इस एक्ट को अपोज कर रहे थे। ठीक है, एकदम से वहां पर जनरल डायर जो है एंटर होते हैं और वो क्या करते हैं, वहां पर जो जलियांवाला बाग है वहां पे 2 गेट्स होते हैं। एक गेट को वो क्या करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं, और दूसरे गेट से एंटर होकर जनरल डायर वहां पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, इतनी फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से वहां पर इतनी तादाद में लोग आए हुए वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मरते हैं लोग। और इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। अगर डाटास की बात कर ली जाए तो लगभग 380 जो पीपल्स थे वो मारे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ठीक है, जख्मी हो गए थे। तो ये सब जो है जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने हमें बहुत ज्यादा दुखी किया। हमने क्या किया था, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट रोलेट सत्याग्रह लॉन्च किया था। अब जो यहाँ पर सत्याग्रह वर्ड आया था स्टूडेंट्स, तो सत्याग्रह वर्ड किनका दिया हुआ है, तो ये गांधी जी ने दिया था। तो जो सत्याग्रह मतलब अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना। अगर हमारी लड़ाई सच के लिए है तो हमें किसी भी टाइप का वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप की हिंसा करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर हिंसा हो गई थी जिसका पूरे देश को आज भी दुख है और पहले भी दुख था। ठीक है, देन हमारे पास जो ईयर आता है वो आता है 1920। 1919 का एक पॉइंट रह गया है, एक और मूवमेंट हुई थी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बाद में। तो 1920 में एक और मूवमेंट आती है स्टूडेंट्स, वो उस मूवमेंट का क्या नेम आता है, उस मूवमेंट का नेम आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के द्वारा लॉन्च की जाती है। ठीक है, और इस मूवमेंट को क्यों लॉन्च किया जाता है, क्योंकि अब हमें क्या होना है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन कोऑपरेट हो जाना है। ब्रिटिशर्स के बनाए हुए किसी भी गुड्स को यूज नहीं करना है, सभी गुड्स को बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, ताकि ब्रिटिशर इतने ज्यादा दुखी हो जाएं कि वो क्या कर दें, हमारा देश छोड़कर चले जाएं। और गांधी जी का कहना था कि अगर 1 महीने कुछ टाइम दिया गया था कि अगर 9 या 10 दिन तक भी अगर हम ब्रिटिशर्स के गुड्स ना यूज करेंगे ना तो क्या होगा, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा घाटा होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या एम था स्टूडेंट्स, यही था कि हमें ब्रिटिशर्स की हर गुड के खिलाफ क्या होना है, नॉन कोऑपरेट हो जाना है। ओके, अब जो 1920 की ये मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बंद कब हुई, ये फाइनली 1922 में इसको बंद कर दिया गया था। अब क्यों बंद कर दिया गया था, क्योंकि 1920 ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने का एक एम था स्टूडेंट्स
कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेट होना है और ये मूवमेंट हमें तब तक चलानी है जब तक कोई वॉयलेंस ना हो जाए। मतलब हम चाहते थे कि किसी भी टाइप की वॉयलेंस जो है वो ना हो, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वॉयलेंस हो जाती है। कब हो जाती है? 1922 में हो जाती है और एक इंसिडेंट हो जाता है। उस इंसिडेंट का नाम आता है चौरी चौरा मूवमेंट। क्या नेम आता है? चौरी चौरा मूवमेंट। और यहीं पर आज की वीडियो हम खत्म करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चौरी चौरा मूवमेंट से। और अब से जो है डेली लेक्चर्स आएंगे स्टूडेंट्स, तो कल जो है हम मूवमेंट्स का सारा टॉपिक क्लियर कर लेंगे, देन नेक्स्ट बेसिक्स उठाएंगे। तो इसी तरह क्या करना है, आपको डेली क्लास लगानी है और जो भी यहाँ पर करवाया जाएगा वो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।